तो शूरवीरों को अंतिम बार नमन कर रहा है पूरा देश। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं निधि चतुर्वेदी। और हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत के साथ शहीद हुए ब्रिगेडियर LS लिद्दर का अंतिम संस्कार अब से करीब 1 घंटे के बाद बरार स्क्वायर में किया जाएगा। तो पराक्रम पुरुष को देश जहां एक तरफ प्रणाम कर रहा है, सलाम कर रहा है, अंतिम बार नमन कर रहा है, तो वही हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए ब्रिगेडियर LS लिद्दर को अंतिम जो संस्कार है उनका अब से कुछ वक्त के बाद, करीब 1 घंटे के बाद बरार स्क्वायर में किया जाएगा। उनकी लास्ट राइट्स अब से लगभग 1 घंटे के बाद। और देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत का आज अंतिम संस्कार होना है। सारा देश उनको नम आंखों से नमन कर रहा है। उनके फैसले, उनकी बहादुरी पर हर किसी को फख्र है। दिल्ली में अंतिम संस्कार से पहले जनरल रावत के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। पहले जनता श्रद्धांजलि देगी, श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी, फिर सैन्य अफसर और जवान उनको अंतिम नमन करने के लिए पहुंचेंगे। और करीब 2 बजे के आसपास जनरल रावत की आवाज से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और शाम 4 बजे बरार स्क्वायर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीती रात दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जनरल रावत समेत 13 लोगों के पार्थिव शरीरों को लाया गया। PM मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़ी शख्सियत वहां पर पहुंची उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने। बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हुई थी। इस बड़ी खबर पर लगातार जी न्यूज की विशेष कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं अपने अंतिम सफर पर जनरल बिपिन रावत। देश की सशस्त्र सेनाओं ने ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण का सामना पहले शायद ही किया हो। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा था। देश सबसे बड़े सैन्य रणनीतिकार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा था। ये तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की हैं। बीती शाम CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 सैन्य अधिकारियों और जवानों के शवों को भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से दिल्ली लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी CDS को श्रद्धांजलि देने पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जनरल को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल रावत के परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और NSA अजीत डोभाल भी मौजूद थे। जनरल बिपिन रावत का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। पहले आम लोग, फिर सेना के जवान और अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके निवास 3 कामराज मार्ग पर रखा जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आम जनता जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन कर सकेगी। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैन्य अफसर और जवान जनरल को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 2 बजे जनरल बिपिन रावत के आवास से अंतिम यात्रा शुरू होगी और शाम 4 बजे बरार स्क्वायर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल रावत के साथ ब्रिगेडियर SL लिद्दर भी हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे। ब्रिगेडियर लिद्दर का भी अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत समेत सभी शहीदों का पार्थिव शरीर कल मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से सुलूर एयरबेस तक एम्बुलेंस से लाया गया। जिन रास्तों से एम्बुलेंस गुजरी, सड़क की दोनों ओर जन सैलाब दिखा। लोग शहीदों को आखिरी विदाई देने उमड़ पड़े। फूलों की बारिश के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए गए।
जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी, उनके फैसलों और उनके व्यक्तित्व को हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बुधवार को सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सेना के 12 जवानों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई। उनके जाने का दुख पूरे देश को है, लेकिन उनके लिए ये दर्द और भी ज्यादा है जिन्होंने अपने अपनों को इस हादसे में खो दिया है। एक ऐसी ही दो मार्मिक तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। ये तस्वीर उन दो बहादुर बेटियों की है जिन्होंने अपने पिता को अंतिम नमन किया है। पहली तस्वीर में जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां कार्तिका और तारिणी। दूसरी तस्वीर में इस हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर की बेटी आशना जो है उनको देख सकते हैं आप। उनकी धर्मपत्नी को देख सकते हैं आप, जिनकी आंखों से बहते आंसू थामे नहीं थमने वाले। दोनों बेटियों ने अपने शूरवीर पिता को अंतिम बार नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिगेडियर लिद्दर की जो बिटिया है, अभी 12वीं की स्टूडेंट है आशना, उनकी मां यानी ब्रिगेडियर लिद्दर की पत्नी ने भी अपने पति के ताबूत पर सिर रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कॉफिन को देखकर उनकी पत्नी गीतिका की आंखें भर आई, लेकिन बिटिया ने उनका हौसला वहां पर भी बढ़ाया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से, और राजू राज हमारे संवाददाता दिल्ली कैंट से हैं, बरार स्क्वायर, जहां पर ब्रिगेडियर लिद्दर का आपसे कुछ ही वक्त के बाद अंतिम संस्कार होने जा रहा है। राजू राज, शूरवीरों को पूरा देश दमाखों से नमन कर रहा है। एक अंतिम बार दर्शन के लिए लोगों का हुजूम भी उमड़ने जा रहा है आज। लेकिन जहां से इस वक्त आप रिपोर्ट कर रहे हैं, बरार स्क्वायर, दिल्ली कैंट का वो इलाका जहां पर शमशान भूमि में ब्रिगेडियर लिद्दर के लास्ट राइट्स को परफॉर्म किया जाएगा। बिल्कुल निधि, अभी ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर का पार्थिव शरीर उनके निवास P94 शंकर विहार में है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं सेना के, वो उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही जिस ट्रक से उनका पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर के शमशान में लाया जाएगा, वो वहां पर पहुंच चुका है और अभी अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर उनके घर P94A शंकर विहार पे मौजूद हैं। पूरी देश की आंखें नम है, क्योंकि जिस तरीके से 13 लोगों की मौत हुई जनरल रावत के साथ, उसके बाद तमाम लोग जो शहीद हुए हैं इस पूरे प्लेन क्रैश में, निश्चित तौर पर आंखें नम है। परिवार में एक जो माहौल है, कम से गमहीन माहौल है। और अभी कुछ देर के बाद उनका पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर लाया जाएगा। 9:30 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा राष्ट्रीय सम्मान के साथ। तो आज लोगों की भीड़ उमड़ने की काफ़ी उम्मीद है, जो अपने सपूत को देश खोया है उसके अंतिम विदाई में शामिल होना चाहते हैं। और अभी तमाम बड़े अधिकारी सेना के एलएस लिद्दर के घर पर मौजूद है। जिस ट्रक से उनका पार्थिव शरीर ले जाएगा वो अभी यहाँ पर पहुँचा है। जी निधि। बिल्कुल, मनीष शुक्ला मेरे साथ है जो कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास से रिपोर्ट कर रहे हैं। मनीष, आज पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे जनरल और उनकी पत्नी समेत वो सारे जांबाज जिनको इस हेलीकॉप्टर क्रैश में देश ने खोया है। इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की हलचल है? हालांकि जो आम जनता है वो भी अंतिम दर्शन देश के पहले सीडीएस के आज कर पाएगी। क्या व्यवस्था रहेगी? जी हाँ बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त घर के अंदर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले ही आर्मी का ट्रक्स मंगाया गया है इसके अंदर, और सेना की यूनिट आई हुई है। जो अंतिम दर्शन और उसके बाद जो अंतिम यात्रा होगी, जो विदाई होगी, उसकी यहाँ पर तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि जो सेना का ट्रक है उसको फूलों से सजाया जाएगा और आर्मी का अपना खुद का एक बैंड भी है, वो भी आएगा। जो जनरल बिपिन रावत की जो विदाई होगी, जो पूरा कार्यक्रम है उसकी तैयारियां हो रही है, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ होने वाली है। और जैसा हमने आपको बताया कि 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में आम जो लोग हैं, चूँकि आम लोगों में भी जनरल बिपिन रावत काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है, तो वो लोग भी दर्शन करना चाहते हैं। उनके लिए खास व्यवस्था की गई है, जो 11 से 12:30 बजे के बीच लोग यहाँ पर जनरल बिपिन रावत के घर पर आ सकेंगे। और सभी के लिए जो दरवाजे हैं जो उनके घर के, वो खुले होंगे, कोई भी आ सकता है। और कई जो स्टेट्स के मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, और उसके साथ उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड से उनका खास लगाव था, वो लगातार जाते रहते थे उत्तराखंड,
और अपने गांव के, अपने इलाके के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि जब वो रिटायर होंगे तो वो गांव जाएंगे और वहाँ एक स्कूल खोलेंगे, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये सब उनके सपने थे, लोग काफ़ी उनसे अटैच्ड हैं। वो लोग आएंगे, उसके बाद 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में जो यूनिफॉर्म के लोग हैं और इसके साथ ही कई सेना से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर उनके दर्शन के लिए आएंगे। तो 2 अलग अलग टाइम रखा गया है। 2 बजे के बाद यहाँ से उनका पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर, जो दिल्ली कैंट का एरिया है, करीब 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पर ले जाया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि इस पूरे रास्ते के दौरान काफ़ी ज़्यादा आम लोगों की भीड़ होने वाली है, क्योंकि लोग काफ़ी इस वक्त इमोशनली अटैच्ड हैं। उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वाकई में जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं है। अगर आप थोड़ा हम आपको यहाँ दिखाएं भी तो आप देखें तो यहाँ पर लगातार जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं या इंडियन आर्मी के जवान हैं, जो मिलिट्री पुलिस होती है जो कोऑर्डिनेशन के लिए, वो लोग यहाँ पर लगातार दौड़ रहे हैं, क्योंकि तैयारियाँ की जा रही है। ज़्यादा समय बचा नहीं है, चूँकि हम जब आपसे बात कर रहे हैं करीब 8 सवा 8 बज गए हैं। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि 10 बजे के करीब जो यहाँ का RR हॉस्पिटल है आर्मी का, वहाँ पे जो पार्थिव शरीर रखा गया जनरल बिपिन रावत का, उसको थोड़ी देर में ही RR हॉस्पिटल से यहाँ लाया जाएगा और करीब 10 बजे तक उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा। और उसके बाद 11 बजे मनीष, कुछ ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस को भी यहाँ पर इम्पोज किया गया है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कामराज मार्ग पर। जी हाँ, देखिए अभी के वक्त अगर हम बात करें तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो लोगों को, यहाँ जो गाड़ियाँ हैं उनको रोकने नहीं दे रही हैं। नो पार्किंग जोन एक तरीके से बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। और चूँकि मेन रास्ता है, लोग आते जाते हैं इस रास्ते पे, तो इसलिए रास्ता तो अभी खुला रखा गया है। लेकिन जैसे ही जब पार्थिव शरीर जनरल रावत का पहुँचेगा यहाँ पे, तो ये रास्ते भी आम लोगों के लिए बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी VIPs आने वाले हैं और उनको बाकायदा चेक करके अंदर जो आम लोग होंगे जो जाना चाहेंगे घर पे उनके रेजिडेंस, उनको चेक करके अंदर ले जाने की परमिशन होगी। तो इस वक्त इंतजाम अभी किए जा रहे हैं, चूँकि थोड़ा वक्त बचा हुआ है। और उसके साथ ही साथ 2 बजे के बाद बरार स्क्वायर तक के पूरे रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम ना लगे, लोगों को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट करने के लिए भी तैयारियाँ की जा रही है। लेकिन ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर लोग अपने घरों से या सड़क के किनारे खड़े होकर के दर्शन करना चाहते हैं जनरल बिपिन रावत का, तो उनको इजाज़त दी जाएगी, बशर्ते कोई सड़क पर ना आए। बिल्कुल मनीष, साथ ही साथ कुछ तस्वीरें जी न्यूज़ लगातार दर्शकों को दिखा रहा है। एक तरफ उनकी आवाज़ से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ ब्रिगेडियर लिदर को भी पंचतत्व में अब से कुछ ही वक्त के बाद विलीन किया जाएगा। उस तस्वीर को दिखाने के लिए राजू राज हमारे साथ बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट से रिपोर्ट करें। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, अपने अंतिम सफ़र पर जब CDS जनरल बिपिन रावत निकलेंगे अपनी आवाज़ से, बरार स्क्वायर शमशान भूमि तक जब उनका अंतिम सफ़र पहुंचेगा, उस रास्ते में जगह जगह उनको अंतिम विदाई देने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको याद करते हुए जगह जगह उनकी तस्वीरों को लगाया गया, उनके पोस्टर्स को लगाया गया। बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट से हमारे साथ राजू राज लगातार है। राजू राज, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास और साथ ही साथ मेरे साथ जो CDS जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं मनीष शुक्ला। मनीष, हम आपके पास तुरंत लौटेंगे। बहरहाल CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच को लेकर सरकार से लेकर वायुसेना तक बहुत ज्यादा गंभीर है और इसीलिए इस घटना की जांच का जिम्मा ट्राई सर्विसेज टीम को सौंपा गया। गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इस बात की आशंका थी कि बहुत जल्द सच सामने होगा, जबकि दूसरी तरफ CDS जनरल बिपिन रावत के जाने के बाद अब नए CDS को चुने जाने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। हालांकि सरकार इसके लिए बहुत ही जल्द तीनों सेनाओं से आने वाली सिफारिशों के आधार पर अपना फैसला ले लेगी। बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अपने सेना नायक की मौत पर पूरे देश की आंखें नम थी, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इस दुर्घटना की असली वजह क्या थी? क्या CDS का हेलीकॉप्टर मानवीय भूल का शिकार हो गया? क्या इस दुर्घटना के लिए खराब मौसम जिम्मेदार है? क्या फिर हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई साजिश है? ये सवाल सेना और वायुसेना के लिए एक चुनौती बन गए हैं।
कि आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश की असली वजह क्या थी। ट्राई सर्विस टीम इस पूरे हादसे की जांच करेगी। टीम को एयर मार्शल मानवेंद्र लीड करेंगे। टीम हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स की जांच करेगी, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल है। एफडीआर से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, स्पीड और अन्य तकनीकी डेटा निकाले जाएंगे, जबकि सीबीआर से पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हुई आखिरी बातचीत के बारे में पता चलेगा। इस जांच के बाद ही दुर्घटना के असली कारण का पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर सरकार नए सीडीएस की नियुक्ति के लिए अगले 2 से 3 दिनों में प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तीनों सेनाओं की सिफारिशों के आधार पर पैनल को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। रक्षा मंत्री द्वारा मुहर लगने के बाद नए नाम को कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर अंतिम निर्णय लेगी। सेना के सूत्रों के मुताबिक नए सीडीएस के लिए थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का नाम सबसे आगे चल रहा है। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 5 महीने बाद अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत के साथ शहीद हुए ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही वक्त के बाद जो बरार स्क्वायर है वहां पर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच सकते हैं वहां पर। जानकारियां तमाम मिल रही हैं। इस बीच कुछ और अपडेट्स के लिए हम राजू राज के पास चलते, जो कि बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट से रिपोर्ट कर रहे हैं। राजू राज, किस तरह का वीवीआईपी मूवमेंट वहां पर रह सकता है अब से कुछ ही देर के बाद? जनरल रावत का तो जहां होगा अंतिम संस्कार उनके अंतिम दर्शन के बाद, लेकिन यहां पर ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर के अंतिम संस्कार के लिए कौन कौन वहां पर पहुंच सकता है? बरार स्क्वायर से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल यदि बता दूं कि अभी मैं शंकर विहार के पास, जहां पर ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर का निवास है P-94A, वहां पर तमाम अभी आर्मी का वो ट्रक आया जिससे उनका पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर शमशान भूमि पर लाया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, तमाम सेना के बड़े अधिकारी उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि एलएस लिद्दर हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे। परिवार के तमाम सदस्य उनके घर पर मौजूद हैं और कुछ देर के बाद 9:30 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर शमशान भूमि पर ले जाया जाएगा। और वहां पर वीआईपी मूवमेंट की संभावना बताया ये भी जा रहा है कि राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे। तमाम कैबिनेट के कुछ मंत्री वहां पर पहुंचने की संभावना, क्योंकि 9:30 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार बरार स्क्वायर शमशान भूमि में किया जाएगा। इसलिए वहां पर तमाम आर्मी के बड़े ऑफिसर मौजूद रहेंगे। राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की जाएगी। लेकिन उनके घर पर फिलहाल उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर अंतिम दर्शन लोग, उनके परिवार के सदस्य, उनके करीबी दोस्त मित्र और सेना के बड़े अधिकारी अभी पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन के लिए। और 9:30 बजे के करीब उनके पार्थिव शरीर को बरार स्क्वायर शमशान भूमि ले जाया जाएगा। जी, हम लौटेंगे आपके पास। राजू राज लगातार तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जो है वो जनरल बिपिन रावत के घर से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर जो गतिविधियां रहने वाली हैं आने वाले वक्त में, और जो पूरा वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाला है और कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को भी इम्पोज किया गया, वो सारी जानकारियां साझा करें। बहरहाल शूरवीर को अंतिम बार नमन कर रहा है देश, और 11 से दोपहर 12:30 तक आम जनता दर्शन कर पाएगी देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के। और तमाम जो सैन्य अफसर हैं, तमाम जवान श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दोपहर 12:30 से दोपहर के 1:30 तक श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और दोपहर 2 बजे जनरल बिपिन रावत की आवाज से उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। लगभग 10 किलोमीटर का ये यात्रा है। ये अंतिम सफर रहेगा जहां पर जगह जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तस्वीरों को पूरे रास्ते में लगाया गया है। अमर रहें की तस्वीरें उस पूरे रूट पर हम देख पा रहे हैं। और 4 बजे बरार स्क्वायर शमशान पर अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। इस बीच हम सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला लगातार हैं, जो कि जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने
तमाम जानकारियां आपके द्वारा दर्शकों से साझा की हैं, चाहे वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की बात हो। सुबह के 8:30 बजने को जा रहे हैं, किस तरह का मूवमेंट आप वहां पर देख पा रहे हैं? आपने जिक्र किया था कि सिक्योरिटी तो है यहाँ पर, कुछ ट्रैवल रूट्स पे भी काफ़ी मेजर डायवर्जन देखना पड़ेगा, क्योंकि तमाम गणमान्य लोग वहां पर अंतिम दर्शन के लिए और आम लोग भी अंतिम दर्शन करने के लिए एक आखिरी बार देश के पहले CDS को पहुंचेंगे। व्यवस्था की जो पूरा जायजा है आप लगातार ले रहे हैं, मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले कि मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको एक बात बताऊं कि जो मुझे जानकारी हासिल हुई है कि जो चॉपर था जनरल बिपिन रावत जिसमें बैठे हुए थे, उसके पायलट ने ATC से बात की थी और ये कहा था कि उस 7 मिनट में उनका चॉपर लैंड होने वाला है। कोई डिस्ट्रेस कॉल की बात नहीं आई थी। यानी कई बार जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं लास्ट टाइम में पायलट ये अपनी प्रॉब्लम बताता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कुछ स्नैग आ रहा है हेलीकॉप्टर्स में या किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, ऐसी बात नहीं थी। तो ये अभी इनिशियल जानकारी है। तो अगर ऐसी बात नहीं थी तो दुर्घटना की कोई और वजह थी, इसके ऊपर जांच के बाद ही पता चलेगा। जहां तक आपने जनरल बिपिन रावत के घर की बात कर रही हैं, देखिए बहुत ही भावुक पल है हम सभी के लिए है, चाहे एज ए हम जर्नलिस्ट बात करें या आम आदमी की बात की जाए या सरकार की बात की जाए, सभी में जनरल बिपिन रावत काफ़ी लोकप्रिय थे। उनका ऐसा व्यवहार था कि जब भी आप उनसे मिले काफ़ी चेयरफुल रहते थे, कभी वो गुस्सा नहीं करते थे और हमेशा वो ब्रीफ करते थे, बताते थे कि क्या इस समय देश के सामने चैलेंजेज है और कैसे वो सेना को रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात जनरल बिपिन रावत की थी, उनके पास एक बहुत बड़ा मिशन था और एक बहुत लंबे टाइम से हमने देखा कि करगिल जब वार हुआ था उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें ये बात सामने आई थी कि हमारी जो फोर्सेस हैं उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी है तीनों फोर्सेस में। उसके बाद CDS का पोस्ट क्रिएट किया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खास उनको काम दिया कि सेना को मॉडर्न करना है। तीनों जो हमारी विंग है आर्मी एयरफोर्स नेवी, उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेट रहे और जो हमारा एसेट्स है वो लड़ाई के दौरान हम बेहतर यूज़ करें। और इसके लिए वो कई थिएटर कमांड्स बनाने के ऊपर बात चल रही थी और एक बहुत बड़ा काम था। जहाँ तक अगर आप देखें तो अचानक उनके जाने से एक वैक्यूम सा आ गया है, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस और प्राइम मिनिस्टर के कॉन्फिडेंट होना ये ऐसी चीज़ बनती है कि जिसमें आप जनरली आपको कई बार टैलेंटेड ऑफिसर मिल जाते हैं, लेकिन क्या वो कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर का CDS पर जो भी CDS बनेगा उतना होगा, ये वक्त बताएगा और उसमें समय लगता है क्योंकि टाइम के बाद वो एक्सपीरियंस आता है। लेकिन आप देखें यहाँ पर यही वजह है कि पूरे देश में शोक की लहर है। सभी को लग रहा है कि उन्होंने अपने जनरल को खो दिया है और बहुत दिन लगेगा इस बात को एहसास करने में कि वाकई जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ सेना का जो ट्रक है वो अंदर गया और आर्मी की यूनिट गई घर के अंदर, और हम अंदर की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं घर के अंदर जो हमारे कैमरे हैं एक्सक्लूसिव, कि इस वक्त घर के अंदर आप देखें तो यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और लगातार यहाँ पर चूँकि सबको मालूम है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे और थोड़े देर में ही जो यहाँ सेना का जो आर्मी का हॉस्पिटल है जिसको हम आरआर बोलते हैं, मनीष, तमाम तस्वीरें हम देखने के लिए लौटेंगे। पूरा देश इस वक्त शोकज़दा है, गमज़दा है और इनको शब्दों में बयां कर पाना हमारे लिए भी एज ए जर्नलिस्ट बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं लौट रही हूँ मनीष आपके पास। इस बीच एक खबर आ रही है, हेलीकॉप्टर क्रैश पे जनरल रावत के साथ शहीद हुए ब्रिगेडियर LS लिद्दर का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर के बाद, देखिए सुबह के 8:25 हो रहे हैं। कुछ ही देर के बाद बरार स्क्वायर स्थित शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राजू राज उस खबर पर अपडेट देने के लिए लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। राजू राज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं ब्रिगेडियर LS लिद्दर के अंतिम संस्कार में, क्या जानकारी आपके पास है इस वक्त राजू राज? देखिए निधि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचने वाले हैं, उसकी तैयारियां वहां पर हैं, जो तमाम प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि ब्रिगेडियर LS लिद्दर का पार्थिव शरीर अभी उनके घर पर मौजूद है। तमाम सेना के बड़े अधिकारी उनके घर पर पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। चूँकि वो पंचकुला से हैं तो हरियाणा से तमाम कई लोग वहाँ पर उनके घर पहुँचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। उनके घर पे उनकी पत्नी गीतिका और उनकी 16 साल की बेटी मौजूद है। परिवार के तमाम सदस्य अंतिम दर्शन के लिए कुछ देर पहले ही आर्मी का एक ट्रक जो फूलों से सजाया गया था वो यहाँ पर लाया गया है अंतिम पड़ाव ले जाने के लिए। बरार स्क्वायर का शमशान भूमि पर ले जाएगा। 9:30 बजे का टाइम
जो जानकारी मिल पाई है हमें 9:30 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर बराह स्क्वायर ले जाएगा। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने की उम्मीद है कि वो वहाँ पर पहुँचेंगे, इसलिए तमाम जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। सेना के तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखना होगा क्योंकि एलएस लीडर जो काफी महत्वपूर्ण पद पर तैनात है सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनके सहायक के तौर पर कुछ और अपडेट्स के लिए मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। मनीष शुक्ला हमारे साथ लगातार सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं, तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे इस बुलेटिन में, उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.